हेलो एवरीवन। तो आज अपन बात कर रहे हैं बीकॉम, बीए, बीएससी, बीएचएससी थर्ड ईयर इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो यूनिट नंबर 1 से क्या आएगा, 2 से क्या आएगा, 3, 4, 5 से क्या क्या आएगा, मैं यूनिट वाइज आप लोगों को डिटेल बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। यूनिट नंबर 1 में टोटल आप लोगों को 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। तो टोटल यूनिट नंबर 1 का वेटेज है 15 नंबर का। अब इन क्वेश्चंस में क्या आएगा, तो एक छोटी सी बात समझ लो। बेसिकली इस पूरे यूनिट में 15 चैप्टर्स है। तो 15 चैप्टर में आप लोगों को लगभग सभी चैप्टर की समरी याद करके जानी है। क्वेश्चन कुछ भी आए, आपको रिलेटेड आंसर को बना करके समरी ही लिख कर आना है अल्टीमेटली। ठीक है। तो आपको अब यहां पर कुछ 6-7 चैप्टर्स आप सिलेक्ट कर लो जो आपको ठीक लग रहा है और आप उनकी समरी यहां पर याद करके उसका आंसर लिख सकते हो। एक चीज ध्यान रखो, यूनिट नंबर 1 की अगर आप तैयारी करते हो और उसके बाद यूनिट नंबर 2 देखोगे तो यूनिट नंबर 2 किसके पर बेस्ड है, ऐसे पर बेस्ड है। ऐसे यहां पर आप लोगों को क्या लिखना रहेगा, ऐसे। तो ऐसे आएगा, एक ऐसे लिखना रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का। तो ऐसे में कुछ टॉपिक ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो इन चैप्टर्स में कॉमन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब वो चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक का ऐसे आ जाएगा। तो आप ऐसे चैप्टर्स को सिलेक्ट करो जिसकी समरी आप पढ़ोगे तो साथ साथ में आपके ऐसे की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपकी मेहनत एक तीर से 2 शिकार वाला काम हो रहा है। चैप्टर भी कभी समरी याद हो गई और साथ साथ में आपकी क्या तैयारी हो गई, ऐसे की। और कुछ स्पेसिफिक ऐसे जो लिखा हुआ है यहां पर आप उसको देख सकते हो। तो मैं भी जब डील इसमें आऊंगा यूनिट नंबर 2 में तो बात बताऊंगा उसकी, है ना। तो अपन एक एक करके अभी यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो, हर चैप्टर का लगभग आपको समरी वाला ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, राइट द ब्रीफ समरी ऑफ द पोयम 3 years शी ग्रीव। नेक्स्ट, राइट अ समरी of the short story death of a clerk in your own words. Third, write a summary of the essay bores in your own words. या फिर who according to Lucas is a true bore. सॉरी, यहां पर who नहीं आएगा। who according to Lucas is a true bore. 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ, write a summary of the essay rationalistic religion in your own words, और write in your own word the spiritual idea of स्वामी विवेकानंद। जो भी क्वेश्चन दिख रहा है अल्टीमेटली आपको उस चैप्टर की समरी लिखकर आनी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैज कम्युनिकेशन एजुकेशन रिवॉल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड, और व्हाट डज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील विथ। Question number 6, write the summary of the essay Women and Development in your own words. How are the basic human needs and quality of life interrelated? Or what are the basic needs of human beings? Question number 8, write the summary of the essay Globalization and Privatization. Write the summary of the essay Management of Change. Question number 10, write the summary of the lesson Geo-economic profile of Madhya Pradesh in your own words. Question number 11, write brief summary of the poem The Mouse and the Snake in your own words. तो ये 11 क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से कोई 3 लिखकर आना है। अब आप खुद से देख लेना आपको कौन सा चैप्टर ज्यादा सूटेबल लग रहा है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करके जानी है। मैंने 15 में से 11 किए हैं, 4 को मैं लेस इंपॉर्टेंट मान के चल रहा हूं, है ना। इसमें से कोई 3 आपको लिखने रहेंगे। अब यूनिट नंबर 2 में आ जाओ। यूनिट नंबर 2 में अपने को क्या करना है, ऐसे लिखना है। ऐसे आएगा, एक 4-5 टॉपिक देगा, उसमें से कोई एक का ऐसे आपको लिखना रहेगा। 10 नंबर का रहेगा। तो टोटल यूनिट नंबर 2 का वेटेज कितना है, 10 मार्क्स का है। तो मैंने यहां पर कुछ 13 टॉपिक डाले हैं ऐसे के। उन 13 टॉपिक में आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो यूनिट नंबर 1 है ना, उसका आप लोगों को कॉमन टॉपिक देखने को मिलेगा, जैसे वुमेन एंड डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इंफॉर्मेशन इज पावर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक जो है आप लोगों को वहां पर कॉमनली देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में टोटल 13 टॉपिक है। चेक कर लेते हैं क्या क्या है। वुमेन एंड डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इंफॉर्मेशन इज पावर, कोविड-19,
इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ छत्तीसगढ़। यहां पर सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या था, सॉरी यहां पर जियो इकोनॉमिक है, यहां पर क्या है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ छत्तीसगढ़ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो है ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि अभी अभी नया सारी यूनिवर्सिटीज में एनईपी लागू हुआ है। तो हो सकता है कि आपको जो पेपर सेट करने वाले सर है या मैम है, वो आप लोगों को इस पर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या समझते हो, उसके पर ऐसे लिखना है। ये अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये अभी अभी कुछ ज्यादा ही चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। सोशल मीडिया का इंपैक्ट क्या होता है, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, और ग्लोबल वार्मिंग। तो ये 4 टॉपिक जो है ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पर आप लोग लिख सकते हो। और एक अभी रिसेंट कुछ गया कोविड-19 वाला, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसके ऊपर ऐसे पूछ सकता है। और बाकी तो बोलोगे तो ये आपके चैप्टर से रिलेटेड वाले हैं। अच्छा, अब ऐसे जो है आप जिस भी मटेरियल से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, आपको ये सारे ऐसे आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अगर बाय चांस नहीं मिलता है तो आप चैट जीपीटी वगैरह का सहारा ले सकते हो। वहां पर टॉपिक का नाम डाल देना, वर्ड लिमिट डाल देना, प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है, टॉपिक का नाम, वर्ड लिमिट डालने के बाद आपको लिख देना बाजू में कि इन इजी लैंग्वेज, तो वो पूरा आपको एक ऐसे तैयार करके दे देगा उसके ऊपर, फिर उसी को आपको याद करके जाना है। तो ये हो गया यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 में है प्रेसी राइटिंग। यूनिट नंबर 3 क्या है, प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग को हिंदी में बोलते हैं संक्षेपण। संक्षेपण मतलब जो एक बड़ा पैराग्राफ दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, उसको आपको छोटा करना है। तो यहां पर बेसिकली प्रेसी में अपन 1/3 का कॉन्सेप्ट होता है। प्रेसी में कितने का कॉन्सेप्ट होता है, 1/3 का। मतलब आपको जितना बड़ा पैराग्राफ दिया है उसका 1/3 करना है। सोचो यहां पर है ना, बच्चा थोड़ा सा टेंशन ले लेता है। क्या टेंशन ले लेता है कि इतना बड़ा पैराग्राफ है, उसका 1/3 करना है और 4, 5, 6, 7 लाइन लिखने का ही 10 नंबर मिलेगा। अरे भैया, नंबर उसी का ही है। मतलब आपको बड़ी चीज दी रहेगी, बड़ा पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको छोटा करके लिखना है, नंबर उसी का ही 10 नंबर मिलेगा। यहां पर बात क्वांटिटी की नहीं होगी, यहां पर क्वालिटी की बात होगी। ठीक है, तो प्रेसी राइटिंग लिखते समय आपको एक सुटेबल टाइटल देना पड़ेगा। टाइटल देने के बाद आपको उसको 1/3 कर लेना। 1/3 मतलब 1/3 करना है, उतना ही बड़ा प्रेसी का आंसर होगा, उसी का ही 10 नंबर आपको मिलेगा। अब जो ज्यादा जितना अच्छा लिखेगा उसको उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में बात आएगी अनसीन पैसेज और वोकेबुलरी की। अनसीन पैसेज जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसको देख के ही नहीं जानना है। अनसीन पैसेज को हिंदी में बोलते हैं अपठित गद्यांश, है ना। ऐसा पैसेज जो आपने कभी देखा नहीं है, वो आ जाएगा पेपर में और आपको उसको सॉल्व करना है। अच्छा, अनसीन पैसेज के बारे में मेरे से एक बात समझ लो कि जब आप अनसीन पैसेज का क्वेश्चन बनाने जाओगे तो सबसे पहले पैसेज पढ़ने मत बैठ जाना। पैसेज पढ़ने नहीं बैठना है। अपने को सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस पढ़ लेना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपको पैसेज पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब वहां पर कुछ कुछ चीजें अनसीन पैसेज में ऐसी भी होती है जो काम की नहीं होती है। तो क्वेश्चन पढ़ के जब आप वापस से पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप सही डायरेक्शन में चलोगे। फालतू का इधर उधर आप फालतू की चीजों को पढ़ने में समय खराब नहीं करोगे। तो अनसीन पैसेज को बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये 5 नंबर का आएगा। ठीक है, और वोकेबुलरी जो आएगा, ये आएगा 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर का, मतलब 10 नंबर का। और वोकेबुलरी में क्या क्या आ सकता है, एंटोनिम आ सकता है, सिनोनिम आ सकता है, नाउन एडजेक्टिव आ सकता है, मैच द वर्ड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो जिस भी मटेरियल से आप पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको वोकेबुलरी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हीं को आपको रट के जाना है। वोकेबुलरी जो होती है याद करने वाली चीज होती है, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, याद करके जाना है। अब एंटोनिम को क्या करोगे समझ के, सिनोनिम को क्या करोगे, वो तो याद करने वाली चीज है ना। नाउन का एडजेक्टिव, ठीक, उसके बाद नाउन का एडजेक्टिव करना है, मैच द पेयर, ये सब याद करने वाली चीज है वोकेबुलरी। सोच लो, याद करके जाओगे, 10 नंबर का आपका वोकेबुलरी आने वाला है। यूनिट नंबर 5 में है डू एज डायरेक्टेड। 25 नंबर का डू एज डायरेक्टेड आएगा। देखो एक बात समझना, यूनिट नंबर 3 का मार्क्स का वेटेज है 10, यूनिट नंबर 2 का मार्क्स का वेटेज है 10। मतलब 5 नंबर यहां पर कम रखा है, 5 नंबर यहां पर कम रखा है। तो ये 5-5-10 नंबर जो कम रखा है उसको यूनिट नंबर 5 में एडजस्ट कर दिया। 25 नंबर का डू एज डायरेक्टेड आएगा।
अप्रोक्सीमेटली कुछ 30 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, 28 से 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई 25 बनाने पड़ेंगे और हर क्वेश्चन का एक नंबर होगा। ठीक है, अब आपको एक चीज बता दूं, तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात। अब एक चीज मेरी बात सुन लो ध्यान से कि डू एज डायरेक्टेड आपको अगर पढ़ना है, आपको अगर डू एज डायरेक्टेड पढ़ना है तो आप एक छोटा सा काम कर लो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप का नाम है जीसीए वर्चुअल्स। जो एंड्रॉइड यूजर वाले हैं, एंड्रॉइड यूजर वाले स्टूडेंट है, उन लोग ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, उस ऐप का नाम है जीसीए वर्चुअल्स। और जो आईओएस वाले बच्चे हैं उन लोग ऐप डाउनलोड करेंगे कौन सा, उन लोग ऐप डाउनलोड करेंगे कौन सा, क्लास प्लस। ऐप के दो अलग अलग नाम है, ऐप एक ही है। एंड्रॉइड वाले लोगों के लिए जीसीए वर्चुअल्स और आईओएस वालों के लिए क्लास प्लस। क्लास प्लस जो डाउनलोड करेगा आईओएस वाला, उसको ओआरजी कोड डालना पड़ेगा। तो ओआरजी कोड में आप डालोगे OXAII, ओआरजी कोड में डालोगे OXAII। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे तो बाद में फिर क्या हो जाएगा, वहां पर आपसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करना है, ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, वो होने के बाद आपकी आईडी बन जाएगी। आईडी बनाते समय ध्यान रखना, एज अ स्टूडेंट लॉग इन करना, एज अ स्टूडेंट रजिस्टर होना, एज अ पेरेंट रजिस्टर मत होना। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको वहां पर एक साइन दिखेगा प्लस का, जिसमें पहले आपको बैचेस में जाना है, बैचेस में जाने के बाद आपको प्लस का साइन दिखेगा। प्लस का साइन दिखेगा तो वहां पर आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है बैच कोड, ये बैच कोड आपको वहां पर डालना है। ये बैच कोड एज इट इज आपको वहां पर प्लेस करना है और सबमिट का बटन दबा देना है। वो बटन जैसे ही दबाओगे तो आपका जो आपके आईडी से रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी, हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आपको इंग्लिश का जो डू एज डायरेक्टेड वाला जो लेक्चर है, आप उसको आराम से देख सकते हो। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये हमारा ये आईपैड है, इसलिए मैंने भी क्लास प्लस डाल के रखा हुआ है। आईपैड मैंने भी रखा है, इसलिए क्लास प्लस डाल के रखा हुआ है। तो आप देखो इस तरीके से, अब मेरा पहले से ऐड है तो किस तरीके से क्लास दिखेगी बता देता हूं। आपको जाना है बैचेस में, बैचेस में जाने के बाद आप क्या करोगे, अब क्योंकि मैं एडमिन हूं इसलिए मेरे को ज्यादा चीज दिखती है, आप लोगों को सिर्फ आपसे रिलेटेड चीजें दिखेगी। ये इस तरीके से आएगा। आपको जाना है ऊपर वीडियोस में, ये देखो यहां पर आपको वीडियो दिखेगा। ये लगभग 1 घंटा 40 मिनट 30 सेकंड का वीडियो है, इसको देख लो। डू एज डायरेक्टेड में लगभग 10 से 15 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी आराम से। इतना आप लोगों को कर लेना है। बाकी इंग्लिश का पेपर उतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट आता नहीं है फाइनल ईयर में। आप लोगों को बस जैसे जैसे मैंने बताया तैयारी उस तरीके से करके चलना है। और आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट होगा, किसी भी तरीके की अगर आपको परेशानी होगी ऐप से रिलेटेड, तो यहां पर है ना, मैंने एक लिंक डाली हुई है यूट्यूब की कि हमारा ऐप को यूज कैसे करना है। आप इस लिंक का यूज करके आप वहां पर भी देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।